ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सबको हरिओम। कल हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड जो श्लोक हैं वो दोनों ही देखे थे और ये हम लोग चैप्टर 17 देख रहे हैं। तो चैप्टर 17 में हम लोगों ने श्रद्धा त्रय विभाग, श्रद्धा जो है वो 3 तरह की श्रद्धाएं हैं और वो कैसी है, इसका कंटेक्स्ट जो हमको मिलेगा वो चैप्टर 16 में 23rd श्लोक जो है कल हम लोगों ने देखा था। वहां पर भगवान ने बताया था अर्जुन को कि अर्जुन जो लोग शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो लोग कर्म कर रहे हैं पर शास्त्र के से सम्मति लेके नहीं कर रहे हैं, जो शास्त्र में बोला गया है उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उनको सक्सेस नहीं मिलेगा और उनको न सुखम न पराम गतिम, उनको सुख भी नहीं मिलेगा और बाद की गति भी उनकी ठीक नहीं होगी। तो जब ये सुना, ये कनेक्टिंग है इसका, इस पूरे के पूरे जो हमारा चैप्टर 17 है कि ऐसे लोग होंगे, इसलिए फर्स्ट श्लोक में ही अर्जुन वहां पर पूछते हैं
भगवान से कि आप हमको ये बताइए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में श्रद्धा तो बहुत है, पर श्रद्धा होने के बावजूद भी उनका ऐसा होता है कि उनकी या तो शास्त्र पता नहीं है, या उनको किसी ने बताया नहीं है, तो उनको पता नहीं, पर उनकी श्रद्धा है। जनरली उनकी श्रद्धा होती है, क्योंकि अगर अगर किसी को शास्त्र पता है तो फिर वो जनरली वो ऐसा नहीं करेगा कि शास्त्र को के विपरीत हो जाए। वो करेगा, अगर उसके मन में श्रद्धा है तो वो जरूर करेगा। पर अगर उसको पता नहीं है और अगर ऐसा कोई पूजा पाठ इत्यादि, दान कर्म हवन इत्यादि ये सब कर्म कर रहा है, तो भगवान, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि उस व्यक्ति का के पूजा को, निष्ठा को, कर्म को आप किस कैटेगरी में रखोगे? ये सात्विक होगा, ये राजसिक होगा, या फिर ये तामसिक होगा? ये कौन से कैटेगरी में आप इसको रखोगे? ये प्रश्न है, और यहाँ से ही ये श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का ये चैप्टर 17 सप्तदश अध्याय ये शुरू होता है। ठीक है, तो और फिर भगवान ने सेकंड श्लोक में क्या बोला था? भगवान ने कहा था त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। मतलब उसका जो इन्नेट नेचर है वो उसके वो पास्ट बर्थ से वो कैरी कर रहा है। हमको सबको पता है कि हमारा जो मन है ये हम पिछले जन्मों से हम कैरी फॉरवर्डेड है, ये हमारा बैलेंस जो है वहीं से ही हम लेके ही आ रहे हैं। तो जब हमारे पास में हमारा जन्म होता है तो ये सारे के सारे संस्कार जब आते हैं, उस संस्कार के अकॉर्डिंगली क्या है हमारा नेचर बन जाता है, या तो सात्विक होगा या राजसिक होगा या तामसिक होगा। तो स्वभावजा मतलब क्या होगा? देही नाम स्वभावजा। जो जो मनुष्य है, देही नाम यहाँ मतलब मनुष्य, तो उनका मनुष्यों का वो स्वभावजा है, नेचुरल है। सम इज नेचुरल, सम इज कल्चरल। तो कल्चर्ड जो है वो इस जन्म में उसने जन्म बनाया हुआ है, तो उसका वो स्वभाव से ही वो वैसा बन जाता है। और जनरली ये बर्थ के टाइम पे या फिर डेथ के टाइम पे हम लोग एक बच्चे का या फिर एक मनुष्य का हम देख सकते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या चीज मांग रहा है, वो क्या चीज देखता है, हर चीज में आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। तो सात्विक वाला जो व्यक्ति है वो उसका सब कुछ देखने का जो ढंग है वो सब शास्त्र के अनुसार होगा, शांत होगा, देव पितृ द्विज या फिर गुरु को मानने सम्मान देते हुए होगा, उस तरह से उसका नेचर होगा। जो राजसिक होगा वो थोड़ा सा अपने अहंकार को लेके चलेगा, वो सक्सेस फेलियर को ज्यादा वो गुरुत्व देगा, वो मान अपमान को ज्यादा गुरुत्व देगा। और जो तामसिक होगा वो हमेशा हर चीज टालेगा कि चलो आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो जीना है बरसों, उस कैटेगरी का है। तो ये डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि हम किस कैटेगरी में। तो जिस कैटेगरी में भी हम होंगे वहां वैसे हमारी श्रद्धा अपने आप बन जाएगी। अब तीसरा वाला मैं पढ़ लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ऑफन कोटेड है, बहुत कोट किया जाता है इसको, और हम लोगों को भी इसको याद करना है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। अब ये जो हमारा अंतःकरण है ये हमारी वासनाओं से बना हुआ है, तो हमारी जैसी वासना रहेगी, अगर किसी की बहुत धन के प्रति वासनाएं हैं तो हम उससे ज्यादा बहुत दान कर्म पुण्य ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जाके एकदम सन्यासी बनेगा और सोसाइटी के समाज के लिए काम करेगा, वो सब एक्सपेक्टेशन हम उससे नहीं रख सकते। और इसके ऑपोजिट भी, अगर कोई बहुत दैवी प्रकृति वाला है, बहुत सात्विक है, तो उससे हम बहुत एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो बिजनेस करेगा, बहुत धन कमाएगा, बहुत मीटिंग पे मीटिंग, ये कोऑर्डिनेशन करना है, उसको करना है, वो प्रोजेक्ट लेना है, ये सब नहीं करेगा। कैसे, किससे निर्धारित हुआ? उसकी वासनाओं से। तो जैसी जिसकी वासनाएं हैं वैसे वैसे उसकी श्रद्धा रहेगी।
उस चीज में देखिए, हमारे जीवन में वो चीज प्रोमिनेंट होगी, वो एरिया प्रोमिनेंट होगा जहां पर हमारी श्रद्धा है। जैसा जैसे हमारी मानसिकता है वैसे वैसे हम लोग कर्म करेंगे। और उसका मतलब क्या हुआ, सेंस ऑफ तीन चीजें, हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है, सत्य बुद्धि कहाँ है, और हमारा जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ रियलिटी और सेंस ऑफ जॉय, सुख बुद्धि। तो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, सेंस ऑफ रियलिटी और सेंस ऑफ जॉय, सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि और सुख बुद्धि, ये तीनों जहां पर है ये चीज हमारी श्रद्धा बनाएगी। किसमें है ये तीनों चीजें हमारी, उस चीज में हमारी श्रद्धा बन जाएगी। अगर एक पर्सन, जो एक व्यक्ति है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मूल्यों को अपने जीवन में बहुत स्थान देता है, वैल्यूज को। आपने उन राजा का नाम सुना होगा, रघुपत, इसमें रघु के ही वंश में एक बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम था इक्ष्वाकु। तो ये इक्ष्वाकु वंश, ये जो राजा थे, ये बहुत ही धार्मिक थे। और एक बार इन्होंने सुना कि किसी पड़ोसी राज्य के राजा ने, इनके राज्य अयोध्या के ही राजा थे, तो राजा ने आक्रमण कर दिया है। तो सारे सेनापतियों को और सब लोगों को बुलाकर उन्होंने पूछा उनसे कि आप हमको ये बताइए कि ये जो राजा है इसका नेचर कैसा है, ये कौन है, इसका नाम क्या है, ये क्या करता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तब सब सेनापति और सब लोगों ने मिलकर उनको ये बताया कि ये जो राजा है ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और इनको धर्म बहुत अच्छा लगता है, और प्रजा को वो सुख से रखते हैं, और एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह जो है वो भी सब नहीं लगाते हैं, मतलब बहुत प्रजा को अपने पुत्रवत स्नेह करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे राजा है, मैं भी तो वैसा ही चाहता हूँ, और मुझे जो है मैं ये अपने प्रजा को उसी रूप में चाहता हूँ कि सुख दो। तो अच्छी बात है कि वो इस राज्य के राजा बनेंगे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो एक काम करो, उनको बुलाओ और मेरी एक मीटिंग करवाओ उनसे। और मीटिंग जब की उन्होंने, राजा के सामने गए, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप ये राज्य को ले लीजिए, आपको राज्य चाहिए ना, आप इस राज्य को ले लीजिए। और उन्होंने, राजा ने पूछा आप दे रहे हैं ऐसे ही, बोले हाँ, क्योंकि आप भी अच्छे राजा हैं और मैं चाहता हूं कि उसी तरह से राज्य हो चले, तो आप तो अच्छे से राज्य करेंगे ही। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हाथ जोड़ के उन्होंने कहा देखिए, मैं यही, मेरा जन्म हुआ है, मैं यही बड़ा हुआ हूँ, मैं मेरे सारे सगे संबंधी बंधु बांधव सब लोग यहीं पर ही हैं, तो मैं यहीं पर ही रहूंगा, मैं भिक्षा लेके रहूंगा। तो अगर आपकी कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं ऐसे ही एक इसमें कुटिया में रह के, मैं भिक्षा लेके मैं रह लूंगा, पर हम यहाँ पर ब्लड शेड, फालतू में मारा मारी, खून खराबा ये सब ना करें। आपको राज्य चाहिए ना, मैं आपको राज्य दे रहा हूँ, पर मुझे आप यहाँ पे रहने की आज्ञा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो राज्य उनको मिल गया और वो वहां पे रहने लगे। सारे के सारे लोग देख रहे थे कि हमारे राजा इस तरह से रह रहे हैं, हमारे राजा हमको इतना चाहते हैं, और उन्होंने हम लोग को बचा लिया, क्योंकि युद्ध होगा तो नेचुरली बहुत से लोग मारे भी जाएंगे। तो लोगों को लग रहा था कि इन राजा ने कितना अपना बलिदान दिया है, उन्होंने अपने अहंकार को दे दिया है, युद्ध नहीं किया, अपने अहंकार को छोड़ के उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो है ये प्रेस्टीज इशू मुझे बीच में नहीं लाना है। वो प्रेस्टीज को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने सब कुछ दे दिया उस राज्य को, राजा को, और वो विस्तर से रह रहे हैं। ये जो दूसरे राजा थे उन्होंने कई दिनों तक ये देखा जो चल रहा था, और उनको इतनी शर्म आई, वो गए उनके पास में, हाथ जोड़ के उन्होंने वापस उनको उनका राज्य दे दिया कि नहीं, मैं आपके सामने हार गया हूं और आप इस राज्य को वापस ले लो। ये उनकी श्रद्धा थी, क्योंकि वो वैसी श्रद्धा थी इसलिए वहां पे वो वैसे करके वो जीत गए। तो जिस एरिया में हमारी जैसी श्रद्धा होगी उस एरिया में हम वैसे ही कर्म करेंगे। कल हम देख रहे थे ना, विचार से ही भावना बनते हैं, भावना जो है वो हमारे एक्शंस को, कर्म को बनाता है, और कर्म जो है हमारे आगे के सिचुएशन को बनाती है। तो हर एक व्यक्ति को अभी जो हमको सिचुएशन सामने दिखाई दे रही है वो कुछ भी नहीं है, वो हमारी श्रद्धा ही है। अगर हमको सिचुएशन चेंज करनी है तो हम श्रद्धा को अपनी चेंज करें, कन्विक्शंस को अपने चेंज करें, तो फिर हमारी धीरे धीरे परिस्थिति बदल जाएगी।
जैसी श्रद्धा होगी वैसा होगा। इसीलिए यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जहां पर भी जैसी हम हमारी श्रद्धा को रखेंगे, जिस चीज में हम नरिश करेंगे, पानी देंगे, वहां पर वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए जो श्लोक, तीसरा वाला श्लोक है, इस पे हम देखते हैं कि सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा मतलब क्या, वो माइंड, माइंड जो है, वो जो मन है, दैट इज एंडोड विद स्पेसिफिक संस्कार है उसमें, कुछ संस्कार है उसमें, विशिष्ट संस्कार, जो विशिष्ट संस्कार के साथ में है, वो अंतःकरण, अनुरूपा, वो जो अंतःकरण है वैसा वाला, सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, तो वैसा का वैसा वैसी उसकी श्रद्धा होगी। तो जैसा, अब जैसे गोल्ड से बना हुआ कोई ऑर्नामेंट है, हम बोलेंगे गोल्डन ऑर्नामेंट, कोई सिल्वर से बना हुआ है तो हम बोलेंगे सिल्वर ऑर्नामेंट, कोई स्टील से कुछ बना हुआ है, धातु से, तो हम बोलेंगे स्टील का बर्तन है। तो जिस जिस चीज से वो बना हुआ है वैसा वैसा वो वस्तु होगा, वैसे ही जैसा ही उसका अंतःकरण होगा, उसमें जैसे संस्कार होंगे वैसे ही पर्सनालिटी उसकी होगी, या फिर श्रद्धा वैसी होगी। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, अब ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, बोले श्रद्धामय है ये पुरुष। ये पुरुष मांसमय नहीं बोला है, ये पुरुष जातिमय नहीं बोला है। हम तो इन्हीं सब चीजों से काउंट करते हैं ना एक व्यक्ति को, जब हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी कार्ड उसका देखते हैं, या हम बोले उसका आधार कार्ड देखते हैं, तो हम यही सारी चीजें देखते हैं। पर यहाँ पर भगवान ये नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे श्रद्धामयोयम पुरुषः। उसका सौंदर्य कितना है, वो कैसे, कौन से जाति से है, वो कौन से आश्रम से है, कौन से ज्ञान से है। ज्ञान मयोयम नहीं है, आश्रम मयोयम नहीं है, सौंदर्य मयोयम नहीं है, प्रारब्ध मयोयम नहीं है, धनो मयोयम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, श्रद्धा मयोयम। जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा 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 व्यक्ति वो बन जाएगा। तो हर एक चीज के लिए देखिए हम सबने अपना एक कन्विक्शन बना के रखा है, हम सबका एक कन्विक्शन है, और उसी से ही हमारे सारे एक्शंस होते हैं। ठीक है। अगर किसी की श्रद्धा रही कि हम लोग को रोज जो है सत्संग करना चाहिए, तभी बीच में सत्संग बंद था, तो कोई कोई व्यक्ति थे जो मुझे हर हफ्ते पूछते थे, अम्मा अब सत्संग शुरू होगा, अम्मा आज है, अम्मा कब होगा, कल होगा। समझ में आता है कि उनके लिए क्या है, सत्संग मयोयम पुरुष है, उनका सत्संग मेन है, श्रद्धा उनकी सत्संग पर है। उसके बिना उनको नहीं चैन आएगा। उनको लगता है, कोई कोई होता है पार्टी मयोयम पुरुषा, बहुत दिनों से कोई पार्टी नहीं की, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं है हम, तो हम कहीं चलते हैं। किसी किसी का होगा कि अरे तीर्थ जाना चाहिए, तो वो तीर्थ पे निकल जाएगा, पिलग्रिमेज होना ही चाहिए। तो जो भी है, अब जैसे हमारे लिए पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग रोज सारी पूजा करते हैं। हाँ, हमारा शेड्यूल में रहता ही है, हम इतना जप करेंगे, इतनी पूजा करेंगे, इतना पाठ करेंगे, हम सबके शेड्यूल में है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम आश्रम में स्वामी जी आ गए, कोई स्वामिनी अम्मा आ गई, कोई कोई गेस्ट आ गए, तब क्या होगा, हम सब लोग सब काम छोड़ के सबसे पहले यही देखेंगे कि जो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, स्वामी जी आए हैं, स्वामिनी अम्मा आई हैं, उनके लिए हम लोग हमारा समय दें, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, उस समय हम छोड़ देंगे। तो कन्विक्शन क्या रहा कि जो अतिथि वो है वो देवो भव, जो हमारे गुरु है, जो आचार्य, वो देवो भव, वो हमारे लिए देवता तुल्य है। पूजा, हम पूजा जो है वो तो मूर्ति में हम कर रहे हैं, पर जो साक्षात देव हमारे सामने उपलब्ध हैं, उनकी क्या हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, उस समय में ही हम पंचोपचार करके हम पूजा कर लें, पर इधर हमारी पूजा जो है वो हमारी जानी नहीं चाहिए। हमारा सब चीजों का हमारा कन्विक्शंस बना हुआ है, हमारा शेड्यूल, हमारा पूजा, हमारा नित्य, जो नित्य कर्म है हम जो करते हैं, वो सब साधना, वो सब हमारा जो हमने कन्विक्शन से बनाया हुआ है। और किसी को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा शरीर इंपॉर्टेंट है, वो वॉक करेगा, वो योगा करेगा, वो जिम जाएगा, वो ये सारी चीजें करके, नहीं उनको रिष्ट पुष्ट रहना है, ये शरीर ही जो है, ये शरीर ही आत्मा है। तो वो लोग चारवाक बन जाएंगे। एक थियरी है चारवाक, वेस्टर्न फिलोसॉफी वाले, आप देखिए उन लोग का सबका यही है कि हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे, कल किसने देखा, वो लोग पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करेंगे, लोग यही जन्म है, आगे का जन्म होगा कि नहीं पता नहीं,
इसीलिए इसी जन्म में अच्छे से खाओ पियो मौज करो ऐश से रहो, शरीर को रिष्ट पुष्ट तगड़ा रखो, एकदम डाइट पूरा एकदम फिक्स होना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना खाओ, सप्लीमेंट्स लेते रहो, कभी B12, कभी कभी विटामिन, कभी कुछ दूसरा दूसरा, ये सब की कमी हो रही है, खाओ अच्छे से खाओ। ये उनकी श्रद्धा है। तो जैसे जैसे जिस जिसकी श्रद्धा होगी वैसे वैसे वो काम करेगा। जहां पर भी अगर श्रद्धा जहां पर भी वीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इमोशन इज वीक, वो भावना वीक है, इसलिए वो श्रद्धा वीक है। अगर कभी हम लोग बोले किसी को कि आपको विवाह में जाना है, पार्टी है, या फिर आपको सत्संग करना है, मैं नहीं अम्मा विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे तो हमको जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो जो इमोशन है सत्संग का वो वीक है, वो उससे नहीं होगा। कभी कभी कोई घर पे आ जाता है तो मैं देखती हूँ 5 to 6 हमारा सत्संग है, वो जो व्यक्ति है बहुत रेगुलर है, पर उस दिन नहीं आए, मैं क्या हो गया, नहीं हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, मैंने कहा कि गेस्ट को भी बोल देते आप चलिए हम लोग सत्संग करते हैं। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, गेस्ट के साथ में हम सत्संग नहीं कर सकते हैं, उनको हम कैसे बोल सकते हैं कि हम सत्संग करेंगे, नहीं नहीं नहीं। तो समझ में आ जाता है कि प्रायोरिटी क्या है, उन लोगों की प्रायोरिटी क्या है, श्रद्धा मयोयम पुरुष। इमोशन जहाँ पे वीक होगा वहां पर ये नहीं चलेगा। इसलिए जैसा जैसा जिसका जिसका मय मय है ना, श्रद्धा मयोयम, ये मयट प्रत्यय है एक प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है ये हमने तत्वबोध में भी देखा था पहले भी उसमें, कि जब हम बोलते हैं जैसे अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, ये सब है जो कोश, मय मयट प्रत्यय, तो इसके दो अर्थों में ये यूज होता है मयट प्रत्यय। एक तो होता है विकारार्थे, उसका विकार है, और एक होता है प्रचुरार्थे जो जिसमें प्रचुरता से उसमें है। तो यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर विकारार्थे नहीं कर रहे हैं। जैसे अन्नमय जो है जब हम बोलते हैं तो ये शरीर जो है वो अन्नमय है, अन्नमय विकारार्थे है, वहां पर विकार है, अन्न का विकार है ये शरीर। क्योंकि जैसे हम कहीं गिरते हैं पड़ते हैं हमारा हाथ पैर कुछ कट गया छिल गया, मतलब आपने दोपहर में क्या खाया था, आपने चावल खाया था क्या, आपको कैसे पता, लेकिन यहाँ पे कटा है ना, यहाँ से चावल निकल रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। तो चावल का विकार है ये अन्नमय शरीर। तो जैसे जो जो हमने खाया हुआ है उसका वो विकार बन जाता है, इसको हम बोलते हैं माया, माया ये विकारार्थ है। पर यहाँ पर वो विकारार्थ से नहीं है, प्रचुरार्थ है। वो श्रद्धा जो है वो प्रचुरता से है। कहां पर है उसके अंतःकरण में प्रचुरता से वो श्रद्धा है, जैसे जैसी श्रद्धा है वैसा वैसा वो पर्सन जो है बन जाएगा, उसका एटीट्यूड, उसका रिएक्शन, उसका सब कुछ उसका उसी तरह से बनने लगेगा। भगवान राम जो थे उनको हमेशा लगता था कि मेरा जीवन जो है वो धर्म के रक्षा के लिए है, जैसा जैसा धर्म की रक्षा के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा, मेरे पिताजी के वाक्य सिद्धि के लिए या फिर शब्दों को प्रमाणित करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। सहस्त्रार्जुन जो थे उनको लगा कि जितना भी सब, जब उन्होंने कामधेनु को देखा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, लगा ये तो मेरी होनी चाहिए, तो जब जो भी कुछ यहाँ पर है पूरे संसार में वो तो राजा का है, ये श्रद्धा थी उनकी। तो जबरदस्ती कामधेनु को घसीट के वहां से लेके चले गए। जैसे जिसकी श्रद्धा होगी वैसे ही करेगा। रावण की क्या श्रद्धा थी, रावण की श्रद्धा थी कि जो भी कुछ वासनाएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए, एंड आई विल डू एनीथिंग टू कंप्लीट माई वासना, टू एंजॉय, मैं वासना के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होगी वैसा वैसा वो कर्म करेगा। नाभाग है जो हमारा भागवत में एक नाभाग करके कैरेक्टर आता है, वो नभग का के पुत्र है, मनुपुत्र ही थे, मनुपुत्र नभग थे, नभग के पुत्र नाभाग। तो ये नाभाग एक बार गुरुकुल में थे, गुरुकुल से वापस आने पर उन्होंने देखा कि मेरे भाइयों ने तो सब कुछ बांट लिया आपस में और मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तब उन्होंने, उनकी श्रद्धा क्या थी कि मेरे भाग्य में जो भी आया है, मुझे जो भी मिला है वो मैं एकदम सहर्ष मैं उसको ले लूंगा, और उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे मेरे माता पिता की कैसे भी करके सेवा करनी है, ये उनका कन्विक्शन था। इसी से फिर मैं आगे स्टोरी में नहीं जा रही हूँ, इसी से ही उनको बहुत कुछ की प्राप्ति हो गई, रुद्र भगवान उन पे प्रसन्न हो गए, उन्होंने उनको बहुत कुछ दे दिया। तो जो जैसे कन्विक्शन का, श्रद्धा मयोयम पुरुष, जो भी जिस जहां पर भी श्रद्धा रहेगी वहां पर होगा।
हमने उपमन्यु की भी कथा सुनी है। अब उपमन्यु जो थे वो, उनका एक ही था कि गुरु की आज्ञा का पालन मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरु बार बार देख के उनको यही बोलते रहते थे कि अरे तुम इतने मोटे तगड़े हो, क्या खाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा में जो भी मिलता है वो मैं खाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए तुमको। जो भी तुमको भिक्षा में मिले उपमन्यु, वो सब आके गुरु को देना चाहिए। गुरु जब बोलेंगे, जो चीज देंगे उसको खाना है। उन्हें कहा कि जो आ गया गुरु। फिर थोड़े दिनों बाद देखा वो अभी भी रिष्ट पुष्ट दिखाई दे रहे हैं, छोटे से बच्चे थे। तो उन्होंने कहा तुम आप आजकल क्या खाते हो उपमन्यु? तो उन्होंने कहा इनोसेंट भी है, एकदम सत्यवादी भी है। तो उन्होंने कहा मैं हम भिक्षा पे जाते हैं ना, सारे के सारे बटुक, सारे के सारे जो ब्रह्मचारी हैं, हम भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आधा आधा कर लेते हैं, कुछ आपको देने के लिए और कुछ हम रख लेते हैं। लो ये तो बहुत पाप है, ये तो गलत काम है। देखो उपमन्यु, कल से तुम ऐसा मत करना, जो कुछ मिले वो सब मुझे दे देना। ले ठीक है, ऐसे करके फिर देने लगे। फिर देखा उन्होंने कि अभी भी ये थोड़े वैसे ही लग रहे हैं, क्या बात है, क्या खाते हो? नहीं, जब गौ दूहा जाता है तो मैं जाके वहां पे डायरेक्ट थन से ही दूध पी लेता हूँ। बेचारे। तो पर देखिए निष्ठा, देखिए जो भी बोल रहे हैं वो मान रहे हैं। ये निष्ठा ही जो है हमको फल देती है। निष्ठा, ये श्रद्धा ही है ना जो हमको फॉलो करवाती। फिर ऐसे करते 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 वो एकदम, और गोचारण के लिए वन में जाते थे। इतने दुबले पतले हो गए ये। एक दिन ऐसे ही गड्ढे में गिर गए। खाली कुआं था, सूखा कुआं था। गाय के पीछे जाते जाते उनको दिखाई नहीं दिया, कुछ शायद जंगली बेर वेर खा लिया था, उससे उनकी आंख की रोशनी भी चली गई और वो गड्ढे में गिर गए। और वहां पर गिर के अब वो क्या करे, अब सारी की सारी गाय जो है वो तो आश्रम में वापस आ गई, गौशाला में आ गई। और गुरु ने देखा कि मेरा बच्चा तो आया ही नहीं है, कहाँ है? उपमन्यु उपमन्यु करते ढूंढते 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 ये जंगल पहुंचे। जब जंगल पहुंचे इनको आवाज आई उपमन्यु को, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। अब वो वहां से खड़े हो गए, उनको इतनी दया लगी, फिर तुम गिर कैसे गए? फिर सच बता दिया उन्होंने कि मुझे भूख लग गई थी और भूख के कारण मैंने एक जहरीला शायद बेर खा लिया, उससे मेरी आंख चली गई। गुरुदेव ने, वो बहुत दया आ गई, उनकी आंख में पानी आ गया और उन्होंने उसी क्षण अश्विनी कुमारों को बुलाया, आह्वान किया और उन्होंने उसको दवाई दी, जो भी है, कुछ फल दिया खाने के लिए। तो अब उपमन्यु ने फिर फल दिया, जैसे ही बोला उपमन्यु बेटा खा लो, वो अश्विनी कुमारों ने बोला, वो वैद्य हैं हमारे देवताओं के, तब उनकी देखिए अब श्रद्धा। उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ तो मुझे गुरु को दे के खाना है। तब उन्होंने जैसे ही उसको दिया, ऐसे दे के उन्होंने दे के बोला, देखिए मुझे आपने दिया है पर मैं सबसे पहले इसको गुरु को देना चाहता हूँ, अगर गुरु आज्ञा देंगे तो फिर मैं खा लूंगा इसको। और ऐसे करके जब गुरु के आंख में और पानी आ गया, उन्होंने उनको खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ उपमन्यु, तुम्हारा खूब नाम होगा, तुम खूब बड़े होगे, वो खूब ज्ञान होगा और खूब बड़े महात्मा बने हो, बहुत बड़े मुनि बने, संत बने। तो ये श्रद्धा जो है वो फल देती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होगी, तीव्र श्रद्धा होगी, सात्विक श्रद्धा होगी, उतना वो ऊपर उठेगा। इसलिए श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा मतलब नाउन है वो। ये नाउन बना दिया है संस्कृत में, संज्ञा बना दिया उसको, जिसके पास में जैसी श्रद्धा है उसका नाम है, नेम ऑफ द पर्सन हु हैज श्रद्धा, यत् श्रद्धा स एव स, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा वैसा वो बन जाएगा, है ना? तो वैसा वो बन जाएगा। अब देखिए, अब कौशल्या जी का कैसी श्रद्धा थी। कौशल्या जी के पास में जब राम जी आए सबसे पहले खबर देने के लिए कि हमको तो वनवास मिला है माँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको बताओ तो किसने वनवास दिया है तुमको? अगर सिर्फ पिता ने दिया है तो फिर तुम नहीं जा रहे हो, पर अगर माता और पिता दोनों ने भी दिया है तुमको तो फिर जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो फिर वो जो जो वन है वो तुमको 100 अवध की तरह, 100 अयोध्याओं की तरह सुख देगा। क्यों? क्योंकि माता और पिता दोनों की ही आ गया है वहां पर। कैकेयी माँ ने भी बोला था ना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, वहां पर मेरा आशीर्वाद है। ये कन्विक्शन, ये बोलने के बाद में फिर वो रोई।
तब तक उनका विवेक शक्ति पूरी जागृत थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये विवेक को मुझे नीचे नहीं गिराना है। हमारे अंतर चक्षु, जो हमारे चक्षु है, वो भावनाओं से ग्रसित नहीं हो जाने चाहिए। हमारी भावना हमेशा हमारी बुद्धि के नीचे रहनी चाहिए। हमें क्या सही है क्या गलत है वो हमें विवेक बुद्धि से बार बार देखते रहना पड़ेगा। सेम वैसे ही सुमित्रा माँ, उनकी देखिए श्रद्धा कैसी है। लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते, लक्ष्मण जी को जाना था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो राम जी के साथ हमेशा रहता हूँ, मैं उनके साथ में जाऊंगा ही। उनका दृढ़ संकल्प था, पर उनको डर लग रहा था सुमित्रा माँ कहीं मना कर दे तो। और इधर राम जी बोल रहे नहीं, माता की आज्ञा के बिना नहीं जा सकते हो, जाओ जाओ जाओ, पहले माँ की आज्ञा लो। तो जैसे ही वो माँ की आज्ञा लेने के लिए वहां पे गए, माँ ने कहा अरे तुम क्यों आए हो यहाँ? उन्होंने कहा कि जहां पर राम है, जहां पर सीता है, वही तो तुम्हारे लिए अयोध्या है। ऐसी माएं होती हैं। उन्होंने कहा कि पुत्रवती जुगती सोई जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। मतलब वो पुत्रवती युवती है जिसका जिसका बेटा, जिसका पुत्र जो राम जी की भक्ति करे। अन्यथा तो क्या है, अन्यथा न तो बांझ रही बादी बियानी, राम विमुख सुत हित, हित ही जानी। बोले नहीं तो फिर वो ऐसे ही बांझ ही रहे तो ही अच्छा है। क्यों? नहीं तो वो पुत्र पैदा होता है और फालतू में उसका समय ही बर्बाद हुआ, उसका शरीर ही बर्बाद हुआ, उसने कुछ भी अच्छा कर्म किया ही नहीं। ये सुमित्रा माँ का कन्विक्शन है। तो हमेशा कन्विक्शंस जो है वही हमको बनाते हैं, वही से हम सेवा कर पाते हैं या फिर हम पाप करते हैं, दोनों में से कोई एक होता है। तो अगर हमारे पास में कन्विक्शंस बहुत ऊंचे नहीं होंगे, कन्विक्शंस हायर नहीं होंगे, हम लोग सर्व सेवा नहीं कर पाएंगे। गोपियों का क्या कन्विक्शन था कि हमारे पास में एक ही मन है, हम एक ही को प्रेम कर सकते हैं, हम दो को प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि मन एक ही है। ये गोपियों का कन्विक्शन था। तो जितना हम करेक्ट करते रहेंगे हमारे कन्विक्शंस को, हमारी श्रद्धा वैसी 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 बहुत गहरी होती जाएगी। वी कैन हैव आवर श्रद्धा, डीप फेथ इन द लॉर्ड, इन द गुरु, इन द शास्त्र, इन द स्क्रिप्चर्स। इसलिए सब चीजें जो है वो हमारी श्रद्धा पर ही डिपेंड करता है। राम जी देखिए, जब वो युद्ध हो रहा था तब उनकी शक्ति लगी, आपको पता होगा विभीषण साइड में खड़े थे और उनपे शक्ति आके लगी। तब शक्ति जैसे ही आ रही थी तब राम जी को पता था कि ये विभीषण जो है उसको झेल नहीं पाएंगे, इसलिए उनको फटाक से उन्होंने पीछे किया और वो आगे आ गए राम जी, और वो राम जी ने ही वो शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी सी उनको भी मूर्छा आ गई थी, पर उनका ये कन्विक्शन था राम जी का कि जो मेरे पास में शरणागत हुआ है उसकी मैं रक्षा करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हर एक का अपना अपना कन्विक्शन है, उसके हिसाब से ही वो जो व्यक्ति है वो एक्शंस करता है अपने। तो अगर किसी के पास में बहुत पेशेंस है, बहुत तितिक्षा है, टॉलरेट कर सकता है, अगर किसी के पास में बहुत त्याग है, अगर किसी के पास में बहुत प्रेम है, अगर किसी के पास में बहुत शांति है, या इसके अलावा अगर किसी के पास बहुत क्रोध है, बहुत काम है, बहुत वासनाएं हैं, तो सारी चीजें ये अपनी श्रद्धा से ही उसने बनाई हुई है। उसके कन्विक्शंस ऐसे हैं, उस कन्विक्शन से ही वो बना हुआ है। एक इंग्लिश में कहावत है, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस, ये दोनों चीजें हम लोग को हमेशा क्या, ये श्रद्धा के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे हमारी श्रद्धा होगी वैसे ही होगा। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस, इम्पोर्टेंट है ये। तो ये श्रद्धा कैसे बनती है हमारी, यहाँ पे बोल तो दिया, श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धा एव सः, वैसा ही होता है ये श्रद्धा हमारे पास्ट लाइफ से, पास्ट बर्थ से हम लोग बनाते आए हैं। और कभी कभी जैसे मैंने बताया, ये हमारी श्रद्धा एकदम लास्ट में मृत्यु के समय में कभी कभी इरप्ट होती है, कभी कभी एकदम बर्थ के टाइम में भी, मतलब बच्चा बहुत छोटा होता है उस समय दिखाई देती है। अभी निषाद राज थे, उनको राम जी की कितनी सेवा करनी थी, तो राम जी ने, पर उनको लग रहा था कि मैं तो जंगल में ही रहा हूँ, मैं जंगल में रहूंगा मेरे राम जी के साथ, प्रभु के साथ, मैं रास्ता रास्ता दिखाते जाऊंगा उनको, उनके लिए कुटिया बनाते जाऊंगा, पर्ण कुटी बनाते जाऊंगा, उनको जहां जहां जाना है वहां वहां उनकी सेवा करता रहूंगा। पर राम जी ने उनको घर भेज दिया वापस। उनकी क्या निष्ठा थे,
ये नहीं चाहते कि राम जी की आज्ञा में ही रहना है, वो वापस आ गए। उन्होंने उनके उनके पीछे 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 नहीं गए। तो इसीलिए हर चीज जो है हमारी, किसी का भक्ति में होती है निष्ठा, किसी की समाधि अवस्था में होती है, किसी का ज्ञान में होता है, किसी का वेदांत में होता है। जैसे जिसकी जहां पर श्रद्धा है वैसे वो आगे काम करता है। तो हमको क्या चेक करते रहना है? हमको ये बार बार चेक करना है कि हमारा श्रद्धा राइट है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है हमारी श्रद्धा। हमारी श्रद्धा गड़बड़ चीज पे होगी तो हमारे कर्म भी वैसे ही होते जाएंगे। बस यही चीज का हमको ध्यान रख के आगे बढ़ना है। ले अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम लोग, चौथा वाला श्लोक पे पढ़ लेते हैं। चलिए आई, चौथा क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अब ये यज्ञ के बारे में है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो लोग जिसको वर्शिप, जो लोग जिसकी पूजा करते हैं, इसका सबसे छोटा सेंटेंस कैसा बनेगा? सात्विकाः देवान यजन्ते, देवताओं की पूजा करते हैं। कौन? ये जो सात्विक लोग हैं, जो सात्विक। अब देवान, देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब क्या हुआ? देवता मतलब देवी की, कृष्ण राम की, हनुमान जी की, शिव जी की। अभी शिवरात्रि भी आ रही है, तो ये सब देवताओं की आराधना करते हैं ये लोग। और देवान का एक और मीनिंग ये होता है कि हायर क्वालिटीज, बड़े बड़े गुणों की। तो सात्विक लोग जो हैं वो हायर क्वालिटीज की, अच्छे गुणों की और देवताओं की इत्यादि पूजा करते हैं। बोले अच्छा, और क्या क्या है? यक्ष रक्षाम से राजसाह, जिनके पास में रजस है तो राजसाह यक्ष रक्षांसी यजन्ते। इसको छोटा सेंटेंस मैंने बना दिया। तो जो राजसिक लोग हैं, जिनकी राजसिक श्रद्धा है, वो लोग किसका पूजन करेंगे? यक्ष और राक्षसों की। तो यक्ष जो है वो लोग, वो बहुत पैसे के लिए, यक्ष मतलब होता है पैसा, रक्ष मतलब होता है पावर। तो जो पावर हुआ, पोजीशन हुआ, तो जो लोग इन सब चीजों की पूजन करते हैं या उसके लिए उनके वासनाएं हैं, वो राजसिक लोग हैं। जैसे ये अगर आपको पता हो, लंका जो है वो किसकी थी? लंका रावण की नहीं है। लंका तो रावण ने लूटा था। लंका जो थी वो तो कुबेर की थी। तो कुबेर की लंका को उन्होंने लूट लिया था। माल्यवंत और इन लोगों का प्लान था कि उनसे लेना। अब विश्रवा जो मुनि थे, उनसे ये माल्यवंत ने अपनी पुत्री को ब्याह दिया। तो ये तो राक्षसी थी, कैकसी, रावण की जो माता थी। तो ये कैकसी का विवाह हुआ विश्रवा मुनि से। तो विश्रवा मुनि के जो एक और पत्नी थी, उनका जो पुत्र था उसका नाम कुबेर है। तो कुबेर इनके भाई हुए एक तरह से। तो इसलिए वो कुबेर की लंका थी, जिसको बाद में रावण ने लूट लिया, लूट के सब अपना बना लिया। तो उनकी श्रद्धा कैसी है? उनकी श्रद्धा यही है कि हम सब सब चीजें लूटे, पावर हो हमारे पास, पावर हंग्री, कुछ भी कर सकते हैं उस पावर के लिए। मतलब वही चीज प्रायोरिटी में है, वही चीज मुझे दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उसी के लिए हम कर्म करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करेंगे। ठीक है? तो रजस जो है वो उनके अंदर में, ये सब भक्ति, ये सब शरणागति, बोले ये क्या सब पागलपन है, ये क्या कर रहे हो? तो अरे उठो, लड़ो झगड़ो, पावर खींचो, लो अपने पास, शक्ति की आराधना करेंगे वो लोग, ये सब करेंगे। वो लोग अच्छे भक्ति करेंगे, अरे विष्णु सहस्त्रनाम, अरे शिव जी की अर्चना, ये सब नहीं करेंगे वो लोग। कितना हम कमा सकते हैं, कितना पावर ला सकते हैं, किससे बात करें, किससे ही करें, वो कंटिन्यूस उनका दिमाग उसी में चलता रहेगा। ठीक है? और नेक्स्ट वाला क्या है? प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। तामसा जना प्रेतान भूत गणाश्च यजन्ते। उनके प्रेतों को, भूत गणों को, ये सब चीजों को, मतलब राहु केतु, तांत्रिक विद्याएं हुई, पिशाच, भूत, घोर गण, ये सारी चीजों की लोग पूजा करते रहते हैं।
घोर घोर चीजें, खोपड़ी की पूजा करेंगे, खोपड़ी की सिद्धि करेंगे। मैंने सुना हुआ वो जो शकुनी मामा थे, उन्होंने अपने पिता की हड्डियों से ही पासे बनाए थे, वो पासे उनके कंट्रोल में चलते थे, जैसे जैसे वो आज्ञा देते थे वैसे वैसे पासे जो है आ जाते थे। सब तांत्रिक विद्याएं, हाँ ये सब चीजें दिखेंगी आपको। आप चल आप वो कुंभ मेला में जाओ, यहाँ पे अम्बुबाची के समय में जाओ, सब दिखेगा आपको, तरह तरह के लोग दिखेंगे, तरह तरह से सब सारी चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो मद्यपान करेंगे वो लोग, मांसाहार करेंगे वो लोग। कोई कोई तो ऐसे बिना कपड़े के ही वो लोग यजन पूजन करते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, बाप रे बाप। यहाँ ये तो आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पे तो पूरा वो मैजिशियंस का ही एरिया था, ये पूरा कामरूप एरिया। इधर आने में ही लोग डरते थे, बोले ज्यादा करोगे तुमको कबूतर बना देंगे, ज्यादा हमको परेशान करोगे तो बकरी बना देंगे, यही सब होता था। तो इसीलिए ये सब, ये कौन है, ये तामसा जनाः, तीसरा वाला कैटेगरी। तो राजसिक, सात्विक और तामसिक, इस तरह से। ठीक है, हम लोग पांचवा वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अब ये कौन है, ये तामसिक है। बोले कैसे होते हैं ये, ओहो, ये होते हैं। अब इसमें इसका जो कनेक्टिंग एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोग अभी जो शास्त्र जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, तो उन लोगों के कर्म कैसे होते हैं प्रभु। तो भगवान भाष्यकार ने वहां पे कमेंट्री में लिखा हुआ है, कनेक्टिंग भाष्य में, कि जनरली ऐसा देखा जाता है, या 100 में से ज्यादातर लोग जिनके जिनको शास्त्र पता नहीं है या शास्त्र पर विश्वास नहीं है, जो भी है, वो लोग राजसिक या तामसिक श्रद्धा को ही फॉलो करेंगे। इसमें से एक ही कोई व्यक्ति होगा जो कि सात्विक श्रद्धा वाला हो, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर शास्त्र ये तपोजनाः, ये घोरम तपोजनाः, तो ये जो तपह है ये द्वितीया में है, तो घोरम, घोर तप ये लोग करते हैं। कौन, कैसा घोर तप करते हैं, बाप रे। घोरम जो है ना, ये एडजेक्टिव है तप का, तो घोर तपस्या क्या करेंगे वो लोग, वो जो कील होती है ना, कील गाड़ देंगे नीचे, उस पे जाके लेट जाएंगे, सो जाएंगे। हाँ, कोई कोई व्यक्ति जो है वो हाथ ऊपर करके रहेंगे, हाथ ही नीचे नहीं करेंगे। कोई एक ही हाथ ऊपर करके ऐसे ही खड़ा रहेगा। फिर कोई कोई जो है वो खड़े ही रहेंगे, वो बैठेंगे ही नहीं। घोर घोर तपस्या, अपने आप को पीड़ा देना। भगवान इसको बिल्कुल ठीक नहीं मान रहे, भगवान खुश नहीं है इन लोगों से। खूब खूब तड़पाते हैं ये, तड़पाते हैं खुद को भी, और जो लोग आसपास रहते हैं उनको भी। पीड़ा करम, बहुत पीड़ा कर होता है, घोरा मतलब पीड़ा करम। तो खुद भी पीड़ा में रहता है, और जो उसको देख रहा है वो भी उसको भी कोई सुख नहीं होगा। बोले कि बाप रे, कैसे ये, कैसे ऐसे तप कर सकते हैं। तो तप कैसा, जैसे जिसमें भज गोविंदम में आया ना, अग्रे भानु, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानो। कैसे हैं वो लोग आगे, अब बहुत गर्मी है, उसमें भी उन्होंने क्या किया, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, आगे भी आग जला दी, पीछे भी, ऊपर से भी अपने आप को तपा रहे हैं, तपा रहे हैं, तपा रहे हैं, तपा रहे हैं। रात्रि को सोते हैं, नहीं, रात्रो चुबुक समर्पित जान, ऐसे करके बैठ जाएंगे, सोएंगे नहीं वो लोग, लेटेंगे नहीं, उन्हें सोना नहीं है। करतल भिक्षा तरुतल वास, करतल हाथ में उठा के भिक्षा दे दो, हम हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये भी सब अहंकार का ही एक लक्षण है। हम बर्तन में नहीं खाते, हम हाथ में जितना आ रहा है वही उतना ही खाते हैं। तरुतल वास तदपि, ये आगे का इंपॉर्टेंट है, तदपि न मुंजती आशा पाशा, उसके बाद में भी वो जो एक्सपेक्टेशन है, आशा है, काम क्रोध है, वो तो कहीं कम नहीं हो रहा है। देखिए, जो तपस्या हमारे हमको हमारे हमारे आत्मज्ञान तक नहीं ले जाता है, ज्ञान तक नहीं ले जाता है, हमारे अहंकार को कम नहीं करता है,
हमारी भक्ति को बढ़ाता नहीं है, ईश्वर की प्रसन्नता का कारण नहीं बनता है, गुरु की प्रसन्नता का कारण नहीं बनता है, वो तप नहीं करना चाहिए। उस तप को करने से बहुत हमारा डाउनफॉल ही होगा, हमारा पतन ही होगा। वो तप नहीं है, वो पतन है, तपन नहीं है, वो पतन है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। भगवान इज डिस्करेजिंग सच टाइप ऑफ तपस। भगवान को पसंद नहीं है कि ऐसे सब तप करें हम लोग। हम ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं ऐसे तप देखने से। अशास्त्र भी तप घोरा, वो शास्त्र में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने आप को इस तरह से तड़पाओ, इस तरह से पेन दो। इस तरह से कोई कोई व्यक्ति ऐसे ऊपर ही देखते रहेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? तरह तरह के आपने देखे होंगे ये सारी चीजें, फिर हमको भी समझ में नहीं आता। हमको लगता है ऐसा करना चाहिए क्या, हम तो कितने आराम से रहते हैं, हम तो विष्णु सहस्त्रनाम करते। अरे जब हम हमारे मन को हम कंट्रोल करें, तपस्या नहीं है। हमको गुस्सा आ रहा है, पर अगर हमको लग रहा है कि यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहां पर हम गुस्सा ना करें, हमारे वर्ड्स को कंट्रोल में रखें। बड़ों के सामने हम बड़ों छोटे बनकर रहें, छोटों के सामने हम प्रेम दें। ये सब में तपस्या नहीं है। हमारी बात कोई नहीं मान रहा है तो भी हम उसको प्यार से समझाएं, तपस्या नहीं है। अगर कोई हमारा अपमान कर देता है, क्रोध से बोलता है, कुछ अपशब्द बोलता है, उसको जाके प्यार से समझे हम कि कुछ जरूर हुआ होगा इसीलिए उसने इस तरह से शब्द बोले, हमको पता नहीं है, चलो कोई कोई बात नहीं। हम बड़े परव्यू में उसको देखेंगे, हम छोटे से एक एक फैसेट से ही उस चीज को देख के एंगुलर विजन अपना नहीं रहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए वो व्यक्ति इस तरह से बात कर रहा है। इसमें तपस्या नहीं है, ये बड़ी तपस्या है। भगवान इन तपस्याओं से को हमसे करवाना चाहते हैं। भगवान बोल रहे हैं ये वाली सारी तपस्या करो, ये सब क्या है? तो अशास्त्र वेतम घोरा तप्यंते ये तपो जना, बहुत अपने आप को तपाते हैं ये। और कैसे होते हैं? दंभ अहंकार संयुक्ता, खूब अहंकार है, अहंकार भी बढ़ जाता है। दंभ मतलब क्या होता है? स्वधर्म प्रकटीकरण, हम बार 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 अपने धर्म को प्रकट कर रहे हैं वो। अन्यथा प्रदर्शन, हम दूसरी तरह से दिखा रहे हैं वो, प्रकट करके बोल रहे हैं हम तो ऐसा करते हैं ताकि सामने वाले को छोटा दिखे, हम बड़े हैं, हमारा हम जो कर रहे हैं वो तो आपका धर्म है, आप करोगे ही। अब मैं अगर जा जाके बोलूं कि हाँ मैंने ना गीता पाठ किया, आप बोलोगे आपका काम ही क्या है, आपको तो गीता ही पाठ करना चाहिए। आप तो ऐसे नहीं कर सकते कि आप जो है खाना बना रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों को टिफिन बना रहे हैं, उनको घर लेके आ रहे हैं, ये सब तो आपका काम नहीं है। तो आप अगर मैं बोलने लगूं कि हाँ मैंने तो गीता पाठ किया, इसमें क्या बड़ी बात है भाई? गीता तो आपको पाठ करना ही चाहिए। ये स्वधर्म प्रकटीकरण, ये दम्भ हो गया कि आप अपने आप का जो भी धर्म है वो प्रकट कर करके आप बोल रहे हो ताकि आप दूसरों को नीचे दिखा सको, हम कितने बड़े हैं वो कर सको। तो तपस जो है वो हमारे अंतःकरण की कितनी शुद्धता बना रहा है, प्योरिटी ऑफ माइंड ला रहा है कि नहीं, हमारे मन में अंतःकरण में हमारे भगवान रहने की जगह बना रहा है कि नहीं वो तपस्या, वहां पे एक सीट है कि नहीं, हमने भगवान को दिया हुआ है कि नहीं। वो सारी चीजें हम नहीं देखते हैं, प्रसन्नता भगवान की हम नहीं बनाते हैं, काम और क्रोध का को हम हटाते नहीं है। ब्रह्मचर्य से अगर मैं रह रही हूँ, इसमें क्या बात बताने की है? अगर आपको तो रहना ही पड़ेगा। मैं मेरी बात कर रही हूँ, आपको तो रहना ही है, तो आप उसमें बताने की क्या बात है? तो ये सारी चीजें, ये दंभ में आ जाएगा, दंभ में आ जाएगा। ठीक है, किसी ने कोई महात्मा के पास में गया और उन्होंने कहा कि मैं तो सारी की सारी मिठाइयां छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हमेशा के लिए सब मिठाई छोड़ना चाहता हूँ। तो उधर से महात्मा जी ने बोला मिठाई मत छोड़ो। बोले क्यों नहीं छोड़े? हम छोड़ सकते हैं। बोले इस अहंकार को छोड़ो कि तुम मिठाई छोड़ सकते हो, कम करो मिठाई खाना। युक्ताहार विहारस्य, वहां पे युक्त बोला है, हर चीज में युक्त होना, उसमें भी तो तपस्या है कि आप मित भोजन करो, थोड़ा थोड़ा खा के देखो, कंट्रोल में खा के देखो, वहां पर तपस्या है। हम छोड़ देंगे, हम नहीं खाएंगे, हम इतने दिनों तक ये बिना खाए रहेंगे। और जो जितना ज्यादा ये सब करता है, तो ये तपस्या और अहंकार बहुत अच्छे दोस्त हैं। तपस्या हम करेंगे, हमारा अहंकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई आके कोई पूछेगा आप प्याज लहसुन खाते हैं?
मैंने कहा हाँ कभी कभी चलता है, ऐसे रोज नहीं, पर अगर कभी आ जाता है खाने में तो खा लेते हैं। हमने तो कितने सालों से, 30 साल से हमने तो नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाते हम। बाप रे, हम तो छूते भी नहीं है उसे। ये क्या हो गया, दंभ में आ गया, ये अहंकार में आ गया, ये अहंकार बोल रहा है, दंभ नहीं बोल रही, सॉरी तपस्या नहीं बोल रही है। यहाँ से इसलिए इससे बचना पड़ेगा हम लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं। ये भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में इतने क्लोज बैठे हुए हैं, हर एक वृत्ति को वो देख रहे हैं, हर एक वृत्ति के साक्षी बनकर तो वही बैठे हुए हैं। तो इसीलिए वो इतने क्लोज हैं कि हम हाँ, उनसे चालाकी नहीं कर सकते। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि को ही हम लोग को गोल बना के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए कि हम भगवान, ये जो आपके आपके लिए हम ये दम्भ अहंकार ये सब कुछ हम छोड़ रहे हैं। काम राग बलान्विता, काम क्रोध से को छोड़े, वो काम और रोग, सॉरी राग से वो उसको बल मिल जाता है। किसको? दम्भ को, अहंकार को। और फिर ये जो है बढ़ बढ़ के बोलता रहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, और सामने वाला उसको लगता है बेचारा मैं तो खाता हूँ ये सब चीजें, मैं तो कितना नीच नीच हूँ, ये महात्मा है, बड़े महात्मा है। पर उनके अंदर जो अहंकार पनप रहा है उसको तो निकालना पड़ेगा, उसका तो कैसे होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हम लोगों ने देखा। आज हमने कौन कौन से श्लोक देखे? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अगर आपका भी कोई भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा तो मुझे बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, हम लोग फेसबुक पर भी हैं अभी, तो आप लोग बताइएगा अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल भी रहा या आपका ऐसा अनुभव रहा कि कोई भी ऐसा तपस्या कर रहा है, या कभी ऐसा हमको लगा कि हमको डाउट है कि ऐसी तपस्या होनी चाहिए या ये तपस्या है या अहंकार को बढ़ा रहे हैं। कभी कभी हमारा भी डाउट आ जाता है कि हम क्या करें। तो ये सब बढ़ाएगा, बताइए, सॉरी बढ़ाई करें, बताइएगा, तो फिर हम लोग इसको भी आगे और देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।